नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर जैसी सरगर्मी समाप्त हुई, नगर नगर निगम नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में कई जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं लातेहार जिला में नगर पंचायत क्षेत्र है और यहाँ पे पार्षदों का जो कार्यकाल है 2023 में समाप्त होगा। लेकिन निर्वाचन आयोग विचार विमर्श कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग अलग। बहरहाल ये तो सरकार की बात है, लेकिन अभी हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 14 में और यहाँ के जो पार्षद हैं तरसीमा कुजूर जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए वक्त दिया, इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की है, आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी किया जाएगा। पहले तो तरसीमा जी, आपको वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, आपका ये जो हमारे वार्ड में आके हमसे जो सवाल पूछा जा रहा है, जो अपने क्षेत्र में काम किए हैं उसके लिए आपको आपका जो दैनिक भास्कर से जो आए हैं यह समझ दे रहे हैं, हमें से पूछा जा रहा है, उसके लिए हम आप सबों को धन्यवाद देते हैं। और ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, तो इन 5 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट विकास का काम हुआ? हमारे वार्ड में जहाँ तक में हमसे बन पाया है, जहाँ उचित हमको ज़्यादा ज़रूरी समझा, मतलब मुझे लगा कि मतलब रोड नाली बनना चाहिए, उसको सबसे पहले मैं प्राथमिकता दी हूँ और उन्हीं को पहले मैं बनवाई हूँ। और जो जिनको वृद्धा पेंशन की आवश्यकता हुआ और विधवा की, जो उनको भी मैं पास कराई हूँ और उनको मिल रही है, वो लोग बहुत खुश है जिनको मिल रही है, और कुछ लोगों को बढ़ाया गया है आगे। ये बताइए कि कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलो? मेरे कार्यकाल में तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा यहाँ चंदनडी में मेरे वार्ड में बहुत सारे लोग भूमिहीन हैं और जो बहुत लोगों को मिल भी चुकी थी, और जिनको नहीं मिल पाई उनको मैं 60-70 तक करीब दी हूँ आवश्यकता अनुसार, जिनको मतलब मिलना चाहिए। और कुछ अभी मैं लिस्ट बढ़ाई हूँ, वो अभी जारी है, मतलब प्रक्रिया में है, अभी उनका नहीं हुआ है। जब पेंशन और राशन कार्ड कितने बनो? पेंशन तो मैं बहुत बनवाई हूँ, बहुत बनवाई हुई। इसके पहले भी मैं थी, जो फर्स्ट में 2008 में चुनाव हुआ था, उसमें भी मैं 5 साल थी, उसमें भी मैं बहुत की थी। जो मुझे अभी फिर मौका मिला था, जनता ने मुझे मौका दिया था 5 साल के लिए, तो इसमें भी मैं बहुत की हूँ और अभी कुछ लोगों को बढ़ाई हूँ। ये बताइए कि जनता ने आपको एक बार नहीं 2 बार मौका दिया। अगर ओवरऑल देखें और जब से देश आज़ाद हुआ या बिहार से झारखंड अलग हुआ, जो डेवलपमेंट चाहिए था वो आपने किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जो आपके नाम को लोग युगों युगों तक याद करें? कोई ऐसा काम? बहुत लोग को मैं राशन कार्ड, मतलब जिनका नहीं था उनका भी मैं उपलब्ध कराई हूँ मेरे कार्यकाल में फर्स्ट में, उसी से बहुत ज़्यादा राशन कार्ड बना हुआ इसके अलावा है सड़क, नली, गली, कुछ ऐसा? बना हुआ है। सड़क भी बना हुआ है और नली भी बना हुआ है। और जो वृद्धा पेंशन थे वो तो हुआ ही, और जब फर्स्ट में मैं थी उसमें तो आवास की कोई योजना नहीं थी। आवास की वो योजना इस बार हुई, मतलब मेरे से थोड़ा सा दोबारा आने से पहले हुई है, तो उसमें हुई है, लेकिन उसमें कुछ लोगों का पास हो चुका था, बन गया था। जिनका बाकी था उनका मैं, जैसे जैसे लोग यहाँ भूमिहीन हैं, जैसे जैसे लोग ज़मीन खरीद रहे हैं, तैसे तैसे मैं उनका बढ़ाते गई। उस हिसाब से मैं तो अभी भी बढ़ाई हूँ, उनका प्रक्रिया में है आवास के लिए। इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि बहुत लोग भूमिहीन हैं। उनके सरकार से हम लोग मांग भी किए थे, आवाज़ भी उठाए थे कि उनको आवास दिया जाए जिनका ज़मीन नहीं है। तो सरकार भी, हमारे ऑफिस से लेटर भी भेजा गया है और सीओ के द्वारा भी उस ज़मीन का उपलब्ध कराने का प्रयास है, उनका भी साथ है हम सबों के साथ, और लेकिन क्लियर नहीं हो पाया है अभी तक। भूमिहीन होने की वजह से बहुत लोगों का आवास नहीं मिल पाया है। अच्छा ये बताइए, कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में सभी लोग अपने अपने घरों में बंद रहे,
सुरक्षित रहे लेकिन हम लोग जिसको ज़रूरत था, जिनका राशन कार्ड नहीं था, उनको हम लोग घर जाके या घर बुला के हम लोग उनको राशन बांटे। उनके सुविधा अनुसार जैसे 10 किलो चावल हुआ, दाल हुआ और 1 किलो आलू हुआ, जैसे तेल हुआ, कुछ सब्जी क्या बोलते हैं ये मसाला हुआ। हम लोग अपने सुविधा अनुसार सरकार के द्वारा आवंटित किया गया था राशि, उनसे हम लोग वितरण किए जी। अच्छा, ये बताइए कि जनता का प्यार स्नेह अगर लगातार आपके ऊपर बरकरार रहता है और तीसरी बार आपको मौका देता है, तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? अभी तो हमारे वार्ड में एक चिल्ड्रेन पार्क बन चुकी है चंदंडी में, और हो सके तो ये जो पहाड़ देख रहे हैं उसका भी सुंदरीकरण की प्रयास रहेगी। और जो बचा हुआ जो रोड नाली है, अभी तो मुहल्ला थोड़ा थोड़ा फैल रही है ना, वो बची हुई है रास्ता के लिए, रोड के लिए, उनको भी मतलब प्रयास है मेरा कि बन जाए वो भी जल्द ही जल्द। और जो अभी गली गली में लाइट लगा हुआ है वो भी इस बार हुआ है, हम ही लोग को थ्रू हुआ है, उनको भी मैं लगवा। स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? पूरा शहर को मतलब गली गली रोड बनेगा और नली जो है वो बनेगा, सभी नली में स्लैब के सहित, ताकि पानी रोड में ना बहे। और प्रत्येक घर को भी सूचित किया जाएगा कि अगर अपने घर के अंदर में छोटा सा सोख्ता बनाया जाए तो वो पानी भी बाहर रोड में ना बहे, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। जहाँ नली हो वहाँ निकासी हो जाए, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ थोड़ा सा सोख्ता की भी। जी हाँ। ये बताइए कि कोरोना काल में आपने लोगों को मदद किया और कोरोना काल का प्रकोप अभी जो है समाप्त नहीं हुआ है, और राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या ये सही है? होल्डिंग टैक्स तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है हम लोगों को, तो हम लोग उसके लिए भी बोर्ड की बैठक में भी हम लोग बोले थे कि इसको कम किया जाए, कि होल्डिंग टैक्स को, और जो और अभी इस बार और बढ़ाया गया है उसके लिए भी हम लोग रोक लगाए हैं। अब सरकार की क्या योजना है तो हम लोग इधर से बढ़ा दिए हैं, अपना बोर्ड के बैठक में पास किए हैं कि मतलब कम से कम इसको घटाया जाए। हाँ। ये बताइए कि जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए भी है, उन लोग को हर तरह का सुविधा मिलता है और आप लोग केवल मानदेय मिलता है, वो भी संतोषजनक। केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? ये तो सर आप लोग को पेंशन सुविधा नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए, हम लोग तो चाहते हैं कि हो, लेकिन अब सरकार की। इसके लिए बोर्ड में आवाज नहीं उठा? हम लोग बोर्ड में रखे हैं, अपना मानदेय जो है उसको भी बढ़ाने के लिए हम लोग अपना जो एक आवेदन पत्र भी हम लोग सामूहिक रूप से दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है कि हम लोग को मानदेय बढ़ा दिया जाए। और ये पेंशन भी मतलब अगला को जो मिल रहा है, जो राज्य सरकार के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं उनको मिल रही है, तो हम लोग को भी होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। ये बताइए कि आप लोग का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा, लेकिन निर्वाचन आयोग चाह रही है कि समय से पूर्व चुनाव करा लें। क्या चुनाव के लिए तैयार हैं या समय पर चुनाव होना चाहिए? चुनाव तो वास्तविकता समय से होना चाहिए सर, समय से होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को कार्यकाल 23 में समाप्त हो रही है, और अगर सरकार अगर चाहेगी ही जल्दी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि 23 में ही हो चुनाव। ये बताइए कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जो है अब वो राष्ट्रपति बन गई है, उनका राजनीतिक करियर का शुरुआत पार्षद से हुआ, ठीक है, कैसा लग रहा है आपको? एक महिला होके जब उतना ऊंचाई पद पर चली गई, राष्ट्रपति बन गई, तो हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि अगर जनता हम लोग को सपोर्ट करे, अगर हम लोग अच्छा काम करें तो ज़रूर सपोर्ट करेगी जनता, तो हम लोग भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप राष्ट्रपति बनना चाहेंगे? ज़रूर, क्यों नहीं ज़रूर बनना चाहेंगे, और सपोर्ट तो जनता की ही है, तभी हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये बताइए कि 1932 का खतियान लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 32 का खतियान लागू होने से परेशानी तो बहुत लोगों को हो रही है, जनता को हो रही है, लेकिन अब नियमता के अनुसार सरकार की क्या योजना नियम बना रही है, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं कि कुछ ऐसा योजना निकाले कि कुछ ऐसा बनाए कि सबका काम हो सके, सबका काम हो सके। 1932 खतियान लागू हो
लेकिन संशोधन हो करके हो। संशोधन हो करके, जी हाँ, संशोधन होना चाहिए कुछ, ताकि सबका काम बन सके। कहीं कि इस चीज़ का सबको ज़रूरत होती है कि जाति प्रमाण पत्र जैसे होता है, सबसे बड़ा चीज़ तो वही है कि उसके वजह से लोग पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन से देख रहे हैं कि सरकार कुछ नियम निकाली है कि स्कूलों में बच्चों का जाति प्रमाण पत्र के लिए, उसके लिए कुछ प्रक्रिया दिए हुए हैं शिक्षक लोग के लिए, उसके थ्रू बन रही है बच्चा का जो आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण पत्र के लिए। तो वैसे ही कुछ और लोग भी जो अन्य जगह पर पढ़ रहे हैं, उच्च स्तर पर पढ़ रहे हैं, तो विद्यालय में हो रही है, लेकिन उच्च स्तर पर पढ़ रहे हैं उनका तो नहीं हो पाएगा। तो उनके लिए भी कुछ समाधान किया जाए, कोई संशोधन किया जाए ताकि उनका भी आगे बन सके। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं, वार्ड नंबर 14 के तरसीमा कुजूर जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष रखा है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट और विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे उससे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।